बहुत से धनु राशि वाले जातकों का मेरे पास कॉल मैसेज आ रहा है कि अभी कुछ दिन पहले तो हमारे ऊपर शनि की साढ़े साती हटी है और अब फिर से ढैया आ रही है। तो क्या फिर से हमारे जीवन में जो पिछले 7.5 सालों के अंदर जब शनि की साढ़े साती थी, वैसी ही गतिविधियां नकारात्मक दृष्टिकोण में इस ढैया में बनने जा रही है? तो एक एक को जवाब देना तो संभव नहीं हो पाता। इसीलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से ही आप सभी धनु राशि वाले जातकों को बताना चाहूंगा कि इस बार ये जो शनि की ढैया आ रही है, ये अभिशाप नहीं, आपके लिए वरदान सिद्ध होगा। इसका प्रमुख कारण है कि शास्त्र स्थिति के आधार पर शनि महाराज जो हैं, ये आपकी कुंडली के केंद्र भाव के चतुर्थ स्थिति में आपके लिए ढैया को निर्मित कर रहे हैं। और शास्त्र कहता है, शुभ न दे शुभ केंद्रपति, शुभ दे क्रूर विशेष। जितने नकारात्मक दृष्टिकोण आपको देखने थे वो 7.5 की ड्यूरेशन में देख लिए हैं। अब आपको शनि की ये जो ढैया आ रही है, ये किसी प्रकार से नकारात्मक दृष्टिकोण की स्थिति को दर्शाकर नहीं देगी। आप इसकी अनुभूति कीजिएगा। हाँ, एक सत्य ये भी है कि आपके कार्यों में शनि की ढैया चलने के पश्चात स्लोनेस जरूर से देखने को मिलेगी। वो कैसी? कि आप कोई भी कार्य सोच रहे हैं कि ये बड़ी आसानी से हो जाएगा, उसमें डिले हो रहा है। कार्यों में एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट हमको लग रहा है 1 महीने में आ ही जाना चाहिए, उसमें 2 महीने लग रहे हैं। इस डिलेनेस के सिवा ये ढैया आपको किसी भी प्रकार के नकारात्मक दृष्टिकोण की स्थिति को प्रभावित नहीं करेगी। यहां एक अवस्था में आपको और अवगत कराना चाहूंगा, यदि आप कोई भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी इस ड्यूरेशन में शनि की ढैया के बाद में लेना चाह रहे हैं तो सोच समझ कर लीजिएगा। कोई नया कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो सोच समझकर अच्छे से प्लानिंग कर कीजिएगा, अन्यथा इन कार्यों में भी आपको डिलेगत अवस्था का योग देखने को मिल सकता है। इसके सिवा आपके लिए यह शनि की ढैया किसी प्रकार के नकारात्मक दृष्टिकोण को निर्मित नहीं कर पाएगी। इवन 15 मई के पश्चात जैसे ही आपके लग्नेश केंद्र भाव के अंदर आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, फिर एक अलग गतिविधि में आपके जीवन को चलते हुए आप देखेंगे और हर व्यक्ति को यही कहेंगे कि भैया शनि की ढैया कब आई, कब निकल गई, हमें पता नहीं लगा। 29 मार्च से यह गतिविधि आपके लिए प्रारंभ हो रही है। 15 मई से आपके लग्नेश बड़े लंबे समय पश्चात 12 साल पश्चात सप्तम भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं और यह स्थिति आपकी आय में भी वृद्धि करेगी, दैनिक रोजगार की स्थिति में भी वृद्धि करेगी, दाम्पत्य जीवन की स्थितियों को बड़ा अच्छा रखेगी, आपके व्यक्तित्व की स्थितियों को बड़ा सुंदर स्वरूप देने जा रही है। जो 7.5 की ड्यूरेशन में नकारात्मक दृष्टिकोण देखे, उन्हें शनि महाराज ढैया में एक्टिवेट करेंगे नहीं, तो गुरु महाराज के आशीर्वाद से आपके लिए आपकी डिजायर्स को पूर्ण होते हुए आप देखेंगे। मेहनत के रिजल्ट 100% आपके लिए पक्षकारी स्वरूप को दर्शाते हुए पाए जाएंगे। ये ढैया, फिर से कह रहा हूं, अभिशाप नहीं, वरदान होगी धनु राशि वाले जातकों के लिए। इस अवस्था को ध्यान में रखते हुए ये जो डर संशय आपके मन में बना हुआ है, इसे बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि डर के चलते कई ऐसी अपॉर्चुनिटीज गुरु महाराज आपके लिए निर्मित करेंगे और आप सोचेंगे शनि की ढैया चल रही है, मुझे नहीं करना। मैंने आपको एक ही बात कही, चीजें डिले होगी, इसके सिवा कुछ नहीं होगा। और जो कुछ करना है सोच समझकर विचारणीय स्थिति में सलाह लेकर कीजिएगा। जल्दबाजी में किसी प्रकार का प्रयोजन नहीं बनाना है। इन 2 बातों का यदि आपने ध्यान रख लिया, ये ढैया कब आई कब चली गई किसी धनुराशि वाले जातक को पता नहीं लगेगा। फिर भी आपके लिए ज्योतिष गणना के आधार पर एक सलाह मेरी जरूर से रहेगी कि ढैया आ रही है तो कुछ मात्रा में तो प्रभाव दर्शाकर देती ही है। और उस स्थिति को ठीक करने के लिए यदि 29 मार्च के पश्चात आप एक माला ओम शन शनश्चराय नमः का जाप करते हैं, ये बहुत अच्छा है। अगर शनि चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो संभवत स्थिति बनती है, इसे संभव रहे तो जरूर से कीजिएगा। और 29 मार्च के पश्चात में शनिवार के दिन कुछ ना कुछ तेल में तली हुई वस्तु का दान कीजिएगा। 15 मई से जो देवगुरु बृहस्पति, हालांकि इसका एक अलग कार्यक्रम हम आपको बना कर देंगे, किंतु फिर भी गुरु महाराज की स्थिति को एक्टिवेट करने के लिए ओम गुरुवे नमः का जाप करना, चलते फिरते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना, इस 2.5 साल के अंदर आपके जीवन में किसी प्रकार के नकारात्मक दृष्टिकोण को एक्टिवेट नहीं होने देगा। बिल्कुल चिंता से मुक्त होकर जीवन में आगे बढ़ने का विचार कीजिए। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।